लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब हालांकि चीन की सेना पीछे हट गई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने 1.5 से 2 किलोमीटर तक अपने टेंट पीछे कर लिए हैं। चीन के विदेश मंत्री झाओ लिजियान ने कहा कि चीन और भारत के बीच तीसरे कमांडर स्तर की वार्ता हुई और अब तनाव को घटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं। गलवान घाटी में विवाद के बिंदु से चीन के पीछे हटने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर झाओ ने कहा कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक पीछे हटने और तनाव कम करने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं और इस दिशा में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि चीनी और भारतीय पक्ष ने 30 जून को कमांडर स्तर की वार्ता की और दोनों पक्ष बातचीत के पहले 2 दौर में बिना सहमति को क्रियान्वित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की। ये बातचीत वीडियो कॉल के जरिए रविवार को हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हालिया घटनाक्रमों पर खुलकर बात की और व्यापक तौर पर विचारों का आदान प्रदान किया। मंत्रालय ने कहा कि डोभाल और वांग इस बात पर सहमत हुए कि द्विपक्षीय संबंधों में विकास के लिए शांति और स्थिरता की बहाली आवश्यक है। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के घर के बाहर हुए हमले में 8 पुलिस कर्मियों के शहीद होने की घटना के बाद पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, दुबे को पकड़ने के लिए पूरे प्रदेश के टोल नाकों पर उसका पोस्टर लगाने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने सोमवार को न्यूज एजेंसी को बताया कि विकास दुबे पर अब 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अब देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 7 लाख के पार हो चुकी है। वहीं दुनिया में भारत सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर है। भारत में हर रोज नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। देश में कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली शामिल हैं। वहीं कोविड-19 India.org के मुताबिक अब देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख को पार कर चुका है। दिल्ली में कोरोना काल में स्टाफ की कमी से जूझ रहे अस्पताल और अन्य मेडिकल संस्थान में 25% स्टाफ बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों और अन्य मेडिकल संस्थानों में सफाई, सिक्योरिटी, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लास 4 स्टाफ की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसी आउटसोर्सेस की गई सेवाओं के लिए मौजूदा मंजूर संख्या का 25% स्टाफ और बढ़ाया जाए। 30 नवंबर 2020 तक के लिए एडिशनल स्टाफ बढ़ाने का यह आदेश जारी किया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत आने वाले सभी अस्पतालों, संस्थानों, विभागों को यह आदेश लागू किया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.